नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। अब ये मैं मेरा नहीं बोला करूँगा, अपना बोला करूँगा। अपना परिवार, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, देखने वाले, तो अपना YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स। और ये हम आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पोर्शन हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। तो कानून व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, नागरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने है। और आज इस क्वेश्चन के साथ आपका यूपी स्पेशल जीएस पेपर नंबर 5 का पोर्शन आंतरिक सुरक्षा का समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप क्वेश्चन को देखिए सीधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में यह कितने प्रभावी हैं, उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 2021 में जीएस के पेपर नंबर 3 में। किसमें? 3 में। तो 2021 में ये पेपर आ चुका है, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये आप मान के चलो आया हुआ है। तो और पिछले 5 सालों में नागरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन शायद नहीं पूछा, बाकी 2021 में ये क्वेश्चन था, वहीं से पुट कर लिया, उठा लिया। अब मैंने आपको क्वेश्चन डिकोड करना शक्तिमान सीरीज में समझा रखा है। मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन वर्ड क्या निर्देश देते हैं ये बताया गया है। ठीक है ना, कि ये विवेचना है, तो विवेचना का मतलब क्या होता है? मतलब व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। और व्याख्या में होता क्या है कि उत्तर में पक्ष और विपक्ष की चर्चा करनी है आपको, पक्ष और विपक्ष की चर्चा करनी है। ठीक है ना। तो ये तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या कह रहा है। बाकी इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्टेक्स्ट है आपका नागरिक सुरक्षा, फोकस पॉइंट है आपको प्रकार और कार्य बताने हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने प्रभावी हैं, दूसरा फोकस पॉइंट ये है। ठीक है। चलिए, अब हम प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा ये साफ दिखाई दे, आपको हटा देते हैं, फिर बाद में मुझसे कहा जाता है कि आप शॉर्ट डालते हो, समझ में कुछ नहीं आता है। तो समझ के लिए आप पूरा वीडियो देखा करें। शॉर्ट्स तो मैं डालता हूँ कि थोड़ा चल जाते हैं, ज़्यादा लोग देख लेते हैं उसको, तो उसके लिंक डला रहता है नीचे, आप उस पर चले जाया करें। तो आप फुल वीडियो देखा करें पूरा, है ना। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो नागरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। तो नागरिक सुरक्षा की हमने डेफिनेशन ली थी। नागरिक सुरक्षा आपात स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा पर केंद्रित है। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक नागरिक सुरक्षा एक्ट 1968 और संबंधित नियमों और विनियमों के तहत कार्य करता है। ठीक है। तो ये अगर इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक भी छोड़ देते, यहाँ तक भी, तो ये एक इंट्रोडक्शन का काम करता। फिर हमने लिखा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा एक्ट 1968 और संबंधित नियमों और विनियमों के तहत कार्य करते हैं। ठीक है ना। स्वयंसेवकों के बारे में आगे बता दिया हमने। चलिए, इस तरीके से ये आपने इसका IBC फॉर्मेट के तहत चल रहे थे, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के इसके पूछे थे कितने प्रकार हैं, उनके कार्य क्या हैं। क्या पूछा था? प्रकार क्या है और कार्य क्या है। तो निम्न प्रकार है और कार्य है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया कि यहाँ प्रकार बता देंगे, यहाँ कार्य बता देंगे। ठीक है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन, क्योंकि भाई नागरिक सुरक्षा का मतलब है कि सिविल डिफेंस क्यों आया, तो हम बताएंगे अब कितने प्रकार के हैं ये और क्या कार्य करते हैं। तो आपदा प्रबंधन, इसमें होता क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इसकी तैयारी और प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं ये नागरिक सुरक्षा, है ना। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है ना, निकासी योजनाएं और राहत कार्य शामिल होते हैं। आपदा प्रबंधन के कार्यों में नागरिक सुरक्षा का अहम योगदान है। और दूसरा प्रकार अग्निशमन सेवाएं, है ना। इसमें आग बुझाने, बचाव कार्य और अग्नि की रोकथाम शिक्षा शामिल है। ठीक है ना, क्योंकि आग की आपात स्थितियाँ जो बनती हैं उनका सामना करने के लिए अग्निशमन दल और सेवाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो हम बता रहे हैं अग्निशमन दल सेवाएं। ठीक है। अगला चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं। इसमें होता क्या है कि आपात स्थितियों के दौरान अगर आपको त्वरित चिकित्सा सहायता की ज़रूरत होती है तो इसमें एम्बुलेंस सेवाएं हैं, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण है ना, और आपातकालीन चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं, वो भी है। तो ये उसमें शामिल है इस सेवा में। दूसरी सेवा है खोज और बचाव अभियान। नागरिक सुरक्षा के प्रकार बता रहे हैं हम आपको और उनके कार्य बता रहे हैं इधर। तो अभियान चलाने के लिए दलों को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना,
खोज और बचाव अभियान में क्या होता है कि बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियाँ बन जाती हैं और उन परिस्थितियों में खोजना और बचाव अभियान चलाना होता है। जब कहीं भूकंप आ जाता है, ढह जाते हैं, मलबा आ जाता है, उसके अंदर से लोग बचाने होते हैं, निकालने होते हैं, है ना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं बहुत सारे, वहाँ से। और जन नागरिक सुरक्षा का और प्रकार कौन सा है? जन जागरूकता और प्रशिक्षण देना, ये भी एक प्रकार है। तो जनता को आपात स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें, है ना, कैसे प्रतिक्रिया दें, इस पर शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं बहुत सारे। इसमें अभ्यास है, संगोष्ठियाँ हैं, सूचनात्मक सामग्री का वितरण शामिल है ना, इस तरीके के काम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, संगोष्ठियाँ, सूचनात्मक सामग्री, ठीक। अन्य प्रकार के भी कुछ कार्य हैं, अन्य प्रकार भी हैं और उनके कार्य भी हैं, जैसे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय। और समन्वय में किसके साथ? सेना है, पुलिस है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी करते हैं, सामुदायिक भागीदारी भी की जाती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने अलग से आपको बताया कि सशस्त्र बलों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग करना। भाई बड़े पैमाने पर आपात स्थितियाँ जब बन जाती हैं तो उसमें समन्वित प्रयास करने के लिए सेना और पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते हैं, सेना पुलिस के साथ। बुनियादी ढांचे की भी सुरक्षा करते हैं। वही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे होते हैं, जैसे बिजली संयंत्र है आपके, है ना, जल आपूर्ति प्रणालियाँ हैं, और आजकल साइबर क्राइम चल रहा है तो संचार नेटवर्क, ये सब है। ऐसे संकट के दौरान नागरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसमें नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी देख लो, स्वयंसेवक कार्यक्रमों और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से, स्वयंसेवक कार्यक्रमों और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को नागरिक सुरक्षा प्रयासों में शामिल करना, ये भी एक कार्य है। चलिए कार्य बता दिए हमने। उसके बाद पूछा था कि उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस कितना प्रभावी रहा है। अब प्रभावी होगा तो वो हम तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना कि कितना प्रभावी रहा है, तो उसे हम उस तरीके से बताएंगे। हालांकि जो विवेचना कहता है, जब क्वेश्चन का जो विवेचना वाला वर्ड होता है वो पक्ष और विपक्ष को जानना चाहता है और आंसर को तथ्यों से समर्पित करना होता है। तो चलिए प्रभावी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रभाविता रही है इसकी। लखनऊ के एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने पर अग्निशमन विभाग द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया दी गई थी। इसमें क्या हुआ? आग बुझाई गई और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक है ना। ओके, आगे घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करना है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऊपर जो पॉइंट आपको बताए है ना, ये जो प्रकार बताए थे उन्हीं प्रकारों में आ रहा है। तो ये वाला जो प्रकार है, ये जो मैंने बताया वो चिकित्सीय सेवाओं में आ रहा है। तो हमने बताया जितनी भी सेवाएं हैं नागरिक सुरक्षा के जो प्रकार थे वो कितनी प्रभावी हैं, वो प्रभावी के रूप में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप 2013 की केदारनाथ बाढ़ के दौरान यूपी ने आपदा प्रबंधन इकाइयों को उत्तराखंड भेजा था, और उन्होंने क्या काम किया था? फिर राहत सामग्री वितरित की, है ना, और प्रभावित लोगों को निकालने में मदद करी थी। और इनका क्या प्रभाव रहता है उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों का? तो भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें जो रहती हैं उनके साथ बचाव अभियान में सहयोग करते हैं, ठीक है ना। अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अग्नि सचेतक योजना का आयोजन करती हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमने बता दिया। अन्य नागरिक सुरक्षा के प्रयास बता दिए। अन्य नागरिक सुरक्षा के क्या प्रयास हैं भाई? सिविल डिफेंस और क्या प्रयास करता है और उसके लिए यूपी में क्या प्रयास किए गए? तो यूपी में 15 जिले में नागरिक सुरक्षा इकाइयाँ बनाई गई हैं। कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन, दवाइयाँ और राहत कार्यों में योगदान दिया गया। आपातकालीन सेवा केंद्रों की वृद्धि की गई, ठीक। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इन स्वयंसेवकों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। हालांकि 2019 भी डाल सकते हो, लेकिन 2024 करंट हो जाएगा भाई। आप पेपर दोगे जनवरी फरवरी में, जब भी मेंस होगा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, ठीक है। आगे केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया। तो ये भी तो एक प्रयास ही है नागरिक सुरक्षा का, ये गवर्नमेंट के प्रयास थे लगभग। अब जब भी विवेचना करना होता है तो उसमें दूसरा पक्ष भी बताना होता है कि चलो प्रभावी तो है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो उसके सामने खड़ी हुई हैं। तो चुनौतियां देख लेते हैं। चुनौतियां क्या कह रही हैं? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। भौगोलिक विविधता क्या है? भौगोलिक विविधता
ये एक चुनौती है कि नहीं है? ये चुनौती है कि नहीं भौगोलिक विविधता? क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों को जटिल बना सकती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, नदियां हैं, घने जंगल हैं। तो दूसरा है जनसंख्या घनत्व। कौन सा है? जनसंख्या घनत्व। और इसमें क्या होगा? ये राज्य की एक बड़ी और घनी आबादी है जो नागरिक सुरक्षा सेवाओं पर भारी दबाव डालती है। जनसंख्या है कि नहीं? अब भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में अगर आपातकालीन सेवाओं की तुरंत पहुंच करनी हो तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो जनसंख्या घनत्व भी एक चुनौती बन जाती है। ठीक। प्रौद्योगिकी और संचार का अभाव। तो इसमें क्या है कि आधुनिक तकनीक जो है, तो आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियों का अभाव है। उनका अभाव रहेगा तो वो क्या करेंगे भाई? आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा पाएंगे और तकनीकी नहीं रहेगी तो। और दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब भूस्खलन वगैरह हो जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है, तो वहाँ दिक्कत बढ़ जाती है। और कलर चेंज करते हैं, ये वाला। वित्तीय बाधाएं है ना, फाइनेंशियली बाधा भी रहती है। नए आपातकालीन प्रतिक्रिया अगर केंद्र बनाने हो, मौजूदा सुविधाओं को आधुनिकीकरण करना हो, डिजिटलीकरण करना हो, है ना, पारंपरिक सुविधाओं को अगर मॉडर्नाइजेशन में ले जाना है तो वित्तीय बाधाएं भी आती हैं। अपर्याप्त संसाधन है, ठीक है ना। बड़े पैमाने पर आग लगने पर सभी प्रभावित क्षेत्रों में अगर तुम्हें त्वरित सहायता पहुंचानी हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त संसाधन भी है, क्योंकि संसाधन क्या होंगे? पर्याप्त एम्बुलेंस हो, है ना, अग्निशमन की गाड़ियां हो, बचाव उपकरण हो, और उनकी ही कमी है तो अपर्याप्त संसाधन भी है। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी है। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी भी है। ये चुनौतियां हैं। बाकी नागरिक सुरक्षा ठीक है, वो मैंने ऊपर बता दिया। विवेचना करने का मतलब ये होता है कि उसका सेकंड पक्ष भी आप बताएं। और जब भी आप चुनौतियां बताएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट तब होगा जब उसमें आप समाधान के तौर पर आगे की राह बता दें। आगे की राह बताएं। और आगे की राह में आप क्या बताओगे? अब चलिए देखते हैं। मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली। क्या? मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। अब इसका क्या होगा कि जो बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसकी कम से कम रियल टाइम चेतावनी मिल जाए, है ना। नवीनतम अनुसंधान विकास किया जाए, है ना। आपदा प्रबंधन में नवीनतम शोध हो। इससे होगा कि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों की साझेदारी कर, भाई नवीनतम अनुसंधान कैसे होगा? यूनिवर्सिटीज हों, यूनिवर्सिटी वगैरह से और जो उद्योग हैं वो दोनों मिलकर के काम करें। नवीनतम अनुसंधान तभी होगा। समुदाय की भागीदारी की जाए। क्या किया जाए? समुदाय की भागीदारी। इसमें जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं उन्हें आपदा प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन जो रहते हैं उनको भी आपदा प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करना चाहिए। और नॉर्मल जो नागरिक होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए फिट। जैसे अभी कल मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, दैनिक जागरण में, एक पुलिस कांस्टेबल बुलंदशहर में जो तोमर हैं, तोमर जी, उन्होंने जो है एक बंदर को बचाया था। तो उस समय ट्रेनिंग टाइम उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे रेस्पिरेटरी वाला जो सिस्टम है ब्लॉक हो जाता है तो कैसे दबा करके उनको निकाला जाता है। तो उन्होंने उस बंदर की जान बचा ली थी। तो यही है ना, समुदाय की भागीदारी में प्रशिक्षण दिया जाए उससे संबंधित। नेक्स्ट, वित्तीय आवंटन को बढ़ाना। मतलब बजट में इसका ज़्यादा बजट किया जाए, पैसा थोड़ा ढंग से पहुंचाया जाए। क्यों भाई? अगर राज्य बजट में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अगर अलग से स्थापित कोष कर दो, और है भी है, ठीक है ना। चलिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। तो ये सब आपके आगे की राह के पॉइंट आपने बता दिए। क्योंकि क्वेश्चन देखो, अब हमारे कुछ कमेंट करते हैं दोस्त लोग, हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं, वीडियो देखते हैं कि वीडियो ये अगर जो कंटेंट है पूरा आपने जो लिखा है, कम से कम 10 से 12 मिनट से 15 मिनट लग जाएंगे उसको। तो ये जो कंटेंट है ये कई क्वेश्चनों को समाहित कर लेगा आपका लगभग, है ना। तो इसमें से अगर 60 से 70% कंटेंट को भी आप दिमाग में रख पाए और उसको लिख पाए इसी फॉर्मेट में तो बेहतर हो जाएगा। उसकी टेंशन ना लें आप, है ना। चक्कर ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो हम करा रहे हैं सवाल, उससे सिलेबस का कोई हिस्सा ना बचे। सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए इसी से, ठीक है ना। ये ध्यान में रखा जा रहा है। और जब आप PDF वगैरह देखते हो कि PDF इसकी मिले, तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम को चैनल को आप ज्वाइन कर लें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। बाकी कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कंपाइलेशन मांग रहे हैं। तो जब भी कंप्लीट GS का पेपर नंबर 5 होगा, मैं पूरी PDF कंपाइलेशन के तौर पे डाल दूंगा, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है।
चलिए फिर कंक्लूड करते हैं, अपनी बात हमने बीच में ले आए थे। अतः नागरिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आपातकालीन स्थितियों में लोगों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है आपका। और जीएस पेपर नंबर 5 का आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पोर्शन कंप्लीट करा दिया मैंने। आगे मैं फिर और लेके आऊँगा जो भी पोर्शन है ना, उसको प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो डाल दूँगा, ये 4-5 वीडियो जो भी बनी है इसकी। ठीक है ना, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। आगे मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा इस पर। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं भाई, आंसर राइटिंग करा रहे हैं, आएंगे इंट्रोडक्शन बता देंगे ये ऐसे लिखना है, उसमें फिर एक फॉर्मूला लेके आ जाएंगे और इस पे बोलेंगे कि ये कोई नहीं पढ़ाएगा, इस पेस्टल अप्रोच। ओ भाई, पॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इस डायमेंशन में लिखो, ख़त्म कर देंगे, फिर कंक्लूजन में बता देंगे, बोलो करो अब आंसर राइटिंग अपने आप ही है। देखा है हमने भी, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जो ये सब करा रहा है। इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने भी अनुभव लिया है 3-4 सालों में करते करते। मैंने कहा नहीं, जो परेशानी मुझे हुआ करती थी वो परेशानी भाई आप लोगों को तो ना होने दूंगा। वो सब कंटेंट दिया जाएगा, फिर उसके बाद नोट्स तैयार हो जाएगा और रट्टा मारना है, सिर्फ जाके उतार देना, छाप देना जा करके सीधा। फिर यही काम करेंगे, मेंस ऐसे ही निकलेगा, रटने के बाद ही निकलेगा। पहले कंटेंट बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाए, उसके बाद सीधा छापा जाए, फिर देखना नंबर कैसे नहीं आएंगे इस बार। ठीक है ना, चलिए फिर ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करें, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इससे मुझे भी काम करने में। चलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे, 17 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू।